हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपको मिलने वाले हैं करोड़ों रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब जो है सरकार बनाएगी हर गांव हर शहर में बड़े बड़े सड़क, बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप करेगी और आपकी जमीन जो हजारों रुपए बीघा थी अब वो करोड़ों रुपए बीघे के हिसाब से जमीन बिकेगी आपकी। जी हाँ दोस्त, तैयार हो जाइए अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास भी अगर जमीन है तो ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, आपको आज अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास जमीन है तो। ध्यान दीजिएगा, जहां सड़क बनेगी वहां जमीन की कीमत बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जहां सड़क बनेगा वहां पे आपकी जमीन की कीमत आसमान छू जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेस पे आ रहे हैं 2026 में। ये साल का नया खुशखबरी चालू हो गया है। पहली खुशखबरी है ये कि हर एरिया पर डेवलप किया जाएगा, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। बशर्ते ध्यान दीजिएगा हमारे टॉपिक क्या है इसका। हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिएगा। आज आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सड़क बनने से जमीन महंगी क्यों होती है? दोस्तों, जब भी डेवलप होता है, जब भी सड़क वगैरह बनता है तो आसपास में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। क्या आती है? ध्यान दीजिएगा, बिल्डर्स आ जाते हैं। वहाँ पे बिल्डर बड़े बड़े जो होते हैं वो लैंड परचेज करके वहाँ पे कुछ डेवलप करते रहते हैं, जमीन की प्लॉटिंग करके जमीन बेचने लगते हैं, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। कुछ तो अगर सड़क बनने के दौरान सड़क बनने के दौरान जो है आपकी जमीन उसमें आ गई तो आप उस वक्त अमीर बन गए हैं। और कुछ लोग तो भाई साहब अगर जिसकी जमीन नहीं आई है सड़क में तो बच गई है, अब वो तो भाई साहब 10 गुना जमीन का रेट बढ़ जाता है उनका, क्योंकि उनके सामने से तो सड़क नहीं रहती है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे। और क्या होता है कि वहाँ पे यदि कोई प्लाटर जो है बिल्डर जो आता है जमीन पे प्लाटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो 1 लाख रुपए बिस्वा जमीन चल रहा था अब वही जमीन 10 लाख रुपए बिस्वा चलती लगती है। और दूसरा है फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगती हैं, गोडाउन लगने लगते हैं वहाँ पे, और जमीन के रेट जो है आसमान छू सकते। गोदाम, किसी भी चीज़ का गोदाम मान लीजिए बन लगता है, चावल गेहूं का किसी भी चीज़ का मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज जैसे बोलते हैं वो हो गया, गोडाउन बन गया चावल गेहूं का, सब बनने लगता है। एकदम चांदी से चांदी हो जाती ज़मीन आपकी, ये हाल हो जाता है। कॉलोनी डेवलपर होने लगता है। मान लीजिए कि कोई अगर बड़ी कंपनी आ गई जो कॉलोनी डेवलप करती हो, वो आ जाती है, वो तो भाई साहब 100-200 बीघा जो है सही खरीद लेती है, 200-300 बीघा ऐसी जमीन खरीद लेगी, वहाँ पे कॉलोनी डेवलप करेगी, एक नया एरिया बनाती है, नया सिटी बनाती है वो पूरा। व्यापार यानी कमर्शियल चीज चालू हो जाती है। वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप की जमीन ले लेगा, यहाँ तक कि कोई कटरा बनाने के लिए ले लेगा, वो कटरा वटरा बना करके वहाँ पे दुकानें जो है किराए लगनी चालू हो जाएंगी। व्यापार में वृद्धि होती है इसमें। और इसमें कई लोग वंचित रह जाते हैं, जो लोग अगर टाइम से पहले ज़मीन बेच देते हैं। कैसे ज़मीन बेचना है, कैसे नहीं बेचना है, आगे बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। असली फ़ायदा किससे मिलता है? असली फ़ायदा उससे मिलता है जो अपने ज़मीन टाइम से बेचे, इसको पहले से पता चल जाए, या फिर वो अपने दिमाग लगाए, सोचे कि वहाँ पे कोई अगर मान लीजिए, ज़्यादातर क्या होता है कोई भी आगे ज़मीन लेने लगता है, कोई बाहरी आदमी कोई कंपनी ज़मीन आगे लेने लगती है, तो लोग ये नहीं सोचते कि वहाँ पे ज़मीन क्यों ले रहा है, वो क्या बात है क्या नहीं है, कुछ पता करते नहीं है और ज़मीन अपनी बेच देते हैं। और वही 1-2 साल बाद जो है पता चलता है कि आपने जो ज़मीन बेची थी वो गोबर से सीधा हीरा बन गई ज़मीन आपकी। वही ज़मीन उसने जो लाखों रुपए में खरीदी उसने वो करोड़ों रुपए में बेच रहा है। किनको? कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़े बड़े रोड की कॉन्ट्रैक्टर को ज़मीन बेच रहा है। सरकार ज़मीन को अधीन कर रही है, बस खरीद रही है। ये फ़ायदा आ जाता है। फ़ायदा उसी को मिलता है जो मौके से अपनी चालाकी दिखाता है। कई बार किसान नहीं दिखा पाते हैं, आम आदमी तो नहीं कहेंगे, चालाक लोग ही कहेंगे। चालाक लोग आपकी ज़मीन पे पैसा फंसा देते हैं, निवेश कर देते हैं और वो आगे चलने करोड़ों रुपए कमाते। तीसरा, कैसे पता करें आपके पास सड़क बनने वाली है? दोस्तों, ऐसा कौन सा तरीका है आप ज़मीन बेचने से पहले पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कोई सड़क बनने वाली है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, ताकि आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ सके? कौन सा तरीका है? ध्यान दीजिएगा। पहला है NHAI प्रोजेक्ट मैप देखें।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैप देखिए। आप नहीं पता है, ऑनलाइन चेक कीजिए। दिक्कत होता है सीधा वकील से मिलिए ना, वकील सारे ताओ जय करके बता देगा आप। दूसरा है जिला मास्टर प्लान चेक करें। जिला का जितना ही मास्टर प्लान आ रहा है वो चेक करवाइए, पता कीजिए। ऐसा कहीं आपकी ज़मीन के बीचों बीच से तो सड़क नहीं जा रही है। सड़क में तो ज़मीन अभी गई कहीं, उसमें पैदा हुआ ही हुआ। सड़क किनारे ज़मीन बची हुई है उसमें तो और हीरे डर जाते हैं उसमें तो। वो चेक करें। बाईपास योजना जानकारी लें, अगर बाईपास वगैरह बन रहा है तो PWD से उसकी जानकारी लें, क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा आपको। तहसील या नगर कार्यालय में पूछताछ करें। तहसील या नगर कार्यालय में पूछताछ करें। बाबुओं को जो होते हैं, बाबू लोग जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत अच्छे से व्यवहार बना कर उनसे बातचीत कीजिए, ताकि कोई भी योजना अगर आने वाली हो तो आपको पता चल सके, या फिर वो योजना कुछ है तो आपको पता चल सके। इनमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? सरकारी एम्प्लॉई जो बेनामी किसी और के नाम जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है, हमारे ऑफिस के तरफ से, हमारे एजेंसी के तरफ से वहाँ प्रोजेक्ट पास हुआ है, तो किसी और के नाम ज़मीन खरीदवा देते हैं वहाँ पर, और एक ही टाइम सीधा करोड़ों रुपए छाप लेते हैं उस वक्त जब प्रोजेक्ट वहाँ पे चालू होता है काम तक। और आम नागरिक, आम किसान फंस जाता है, उसको तो पता ही नहीं होता है। ये बात होती है। आसपास सर्वे या मार्किंग कर देखें। अगर मान लीजिए ज़मीन के आसपास कोई सर्वे हो रहा है या फिर कोई मार्किंग लगाया जा रहा है, लाल सफ़ेद पाउडर या फिर कोई चिन्ह ऐसा लगाया जा रहा है, तो आप तुरंत सचेत हो जाइए, तुरंत उनके पास जाइए, कुछ लीजिए, या फिर आप वेट कीजिए, ज़मीन मत बेचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। आपके पास खरीदार आएगा। कौन आएगा आपके पास खरीदार? सर्वे की टीम की जो भी प्रोजेक्ट जो पास हुआ है उसके ही जो भी टीम रहेगी वो आपके पास आएगी, एक मीटिंग तय करेगी, उस मीटिंग के दौरान रेट तय करेगी आपके। याद रखिएगा, आगे क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिए, ये बड़ी गलती आपको ध्यान देना है, ये बड़ी गलती है। कभी भी आप ज़मीन ऐसे ही मत बेच दीजिए, मतलब कि बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, मत बेच दीजिए। टाइम चेक कीजिए, सारे नियम आप चेक कीजिए, कहाँ कहाँ को चेक करना है, क्या नहीं चेक करना, सारे चीज़ चेक करने के बाद तब आप ज़मीन बेचिए। क्या पता आपने ज़मीन बेची थी, किसी ने ज़मीन खरीद ली, वो कुछ महीने बाद करोड़ों रुपए कमा ले। आपको मान ली उसने 1 लाख रुपए दिए 1 बीघा के, और वही 10 करोड़ रुपए मिले उस वक्त जब कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे आ गया, तो उसको किसको फ़ायदा हुआ? उसको फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई आपने तो भाई बहुत जल्दी कर दी ज़मीन बेचने के लिए। आप बिना सोचे समझे ज़मीन ऐसे बेच देते हैं, लेकिन ज़मीन के भाव पल पल बढ़ते हैं। यानी जैसे फ्लाइट के टाइम, हर टाइम फ्लाइट की जो टिकट होती है वो हर टाइम बढ़ती रहती है, वैसे ही रियल इस्टेट हमेशा पल पल बढ़ता रहता है। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए। कैसे होगी, कैसे नहीं होगी? क्योंकि आप तो हमें फॉलो करते नहीं हैं, आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी भी वक्त है, आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई और दे नहीं पाएगा, क्योंकि हम ही दे पाएंगे आपको, ये मिस ना हो पाए आपसे। आप कोई भी सरकारी योजना, कोई परेशानी से आप वंचित हो सकते हैं। अगर आपको बचना है, तरीका समझना है, तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2026 में क्यों बढ़ेंगे जमीन के रेट? उस 2026 में मास्टर प्लान आ रहे हैं बड़े बड़े। अब कोई भी एरिया छोटा एरिया नहीं कहलाएगा, सारे एरिया को डेवलप किया जा रहा है। भले वहाँ पर ग्रीनरी रहे या ना रहे, डेवलप करेगी ये गवर्नमेंट, याद रखिएगा। आप ज़मीन बेचना चाहें चाहे मत बेचना चाहें, गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ज़मीन आपकी ले सकती है। कई जगह तो ले भी रही है। हम तो भैया देखा है कि ज़बरदस्ती फोर्स लगा करके, टीम लगा करके वो ज़मीन को अपने अधिग्रहण कर रही है, अपने पास ले रही है। ज़मीन आपको मुआवजा दे रही है, लेकिन अपने पास पैसा ले रही है। याद रखिएगा, एक्सप्रेस वे बनने वाले हैं 2026 में, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनेंगे, गाड़ियाँ चलेगी बड़ी बड़ी। रिंग रोड बन रहे हैं, रिंग रोड जो मिलान वगैरह करते हैं वो रिंग रोड बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, इस साल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक बनेंगे बड़े बड़े। और लॉजिस्टिक पार्क, कोई बड़ा स्टैंड वगैरह बन जाएगा, बड़ा सा पार्किंग बन जाएगा, जैसे बस वगैरह का आपका जो है, बड़ी कंपनियों का
कोई कुछ लॉजिस्टिक वहाँ आ जाएगा, बनता रहेगा बड़ा बड़ा, उस भी आपको फ़ायदा होगा। लाखों रुपए की ज़मीन 2 करोड़ की बिकेगी, याद रखिएगा। क्योंकि ज़मीन का रेट हमेशा सोने से भी ज़्यादा रेट देता है ज़मीन। रियल एस्टेट, सोना चांदी, स्टॉक मार्केट और आपके क्रिप्टो करेंसी से कुछ नहीं उसके आगे, रियल एस्टेट के आगे। वो ज़मीन कभी भी नहीं घटती, ज़मीन के रेट कभी भी नहीं घटते हैं। कितना भी वर्ल्ड वाइड क्राइसिस हो जाए, सारे स्टॉक गिर जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सारी स्टॉक गिर जाएंगे, सारे गोल्ड गिर जाएंगे, सारे क्रिप्टो करेंसी का रेट गिर गया, लेकिन कभी भी रियल एस्टेट मार्केट का रेट नहीं गिरता। रियल एस्टेट ऐसा चीज़ ही है, इसलिए अगर आपके पास ज़मीन है तो आप समझिए, अपने आप को करोड़पति समझिए। कब आपकी ज़मीन की किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता। आपके अगर सोचते हैं कि आपकी ज़मीन गड्ढे में है तो गड्ढे में नहीं है। कब उस वहाँ पे रोड बन जाए, कब वहाँ बस स्टैंड आ जाए, कब वहाँ पे कॉलोनी डेवलप होने लगे, कोई नहीं जानता। आपको जब ज़मीन बेचनी है, कुछ खरीदनी है या फिर बेचनी है, आप हमेशा नियमों के अधीन बेचिए, हर चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद अपनी ज़मीन को बेचिए। आप कहीं आपको उस ज़मीन उसके अंतर्गत आने के बाद कुछ महीने बाद ही वो ज़मीन की रेट ज़्यादा मिल जाए तो आप जो है मुनाफे से वंचित हो सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको हम इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस लिखित में अपनी राय क्या देना चाहेंगे। ज़मीन वही अमीर बनाती है जहां विकास पहुंचता है, इसलिए अपनी ज़मीन के आसपास सरकारी योजनाओं की जानकारी जरूर रखें। वो रखें, हो सकता है जिस ज़मीन को आप साधारण समझ रहे हैं वही आपका भविष्य बदल दे। बिल्कुल दोस्तों, कहीं होता है ना कि लोग ऐसे, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गड्ढा है, गनीच एरिया है, वहाँ पे अचानक जो है एक प्रोजेक्ट आता है, वही ज़मीन आपने बेच दी होती है और सीधा रातों रात माला माल हो जाता है जिसने भी वो ज़मीन खरीदी होती। मैं अपने आपको देखी बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप तो बनारस से हैं, यूपी का बनारस से हैं, तो मैं हमारे पास में ही एक रिंग रोड चालू हुआ बनना, भारतमाला एक्सप्रेस वे, ये बनना चालू हुआ। तो बात होने से पहले उस एरिया में कोई 50,000 रुपये बीघा ज़मीन है, समझ लीजिए कि 20 बिस्वा का 1 बीघा ज़मीन होता है। वो जो है 50,000 रुपये की कीमत में भी कोई पूछता नहीं था, वो भी लोगों को महंगा लगता था, कोई लेते नहीं थे। वहाँ पे कोई कुत्ता भी घूमने नहीं जाता था, खेती भी होने में दिक्कत होती थी। देखिए अचानक वहाँ पे रिंग रोड का काम पास हुआ, वहाँ के जमीन जो 50,000 रुपये बिस्वा कोई नहीं पूछ रहा था, 50,000 बीघा कोई नहीं पूछ रहा था, आज वहीं पे ज़मीन जो है 25 लाख रुपए पर बिस्सा, 30 लाख रुपए एक बिस्से की ज़मीन, 50 लाख रुपए एक बिस्से की ज़मीन। मतलब कि जो भी ये जिसकी ज़मीन तो गई उसमें रोड में, वो तो मुनाफा कमाया और इसकी ज़मीन बाकी रह गई, ये रिंग रोड से सटी हुई ज़मीन है, वो तो भाई साहब चांदी सोना से पूछ जाता महंगी हो गई है। क्योंकि वहाँ पे अब जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री आ गए हैं, गोडाउन आ गई बड़ी बड़ी, अब वहाँ पे भाई साहब अब तो कॉलोनी डेवलप हो रही है, ये मैंने देखा। और वही ज़मीन जो 50,000 रुपये बीघा कोई नहीं पूछ रहा था, अब जो है जो वहाँ के जो किसान हैं, जो आम पब्लिक है जो वहाँ पे जिसके पास ज़मीन है, उसके मुंह में जो भी आ गया वही उसने बग दिया, वही रेट हो गया, ये हालत हो गई। अगर आपको खरीदना है तो मत खरीदिए, नहीं खरीदा तो मत कर दिए, आपके पीछे खरीदारों की लाइन लगी हुई है, ये हालत है वहाँ पे। कई लोग तो ऐसा 50 लाख रुपए पर बिस्सा ज़मीन बेच रहे हैं, उनके पास 20-25 बीघा ज़मीन है। सोचिए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ एक ज़मीन से, यह हालत हुई है। रोड रास्ता निकलते ही ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। वो एरिया बहुत ही भविष्य में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है जिस एरिया में सड़क बन जाती है, और वो एरिया सबसे ज़्यादा लीज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गिर जाता है, पीछा हो जाता है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछ जाते हैं। क्योंकि रेलवे ट्रैक के अगल बगल कॉलोनी बसना बहुत मुश्किल होता है, हर आदमी रेलवे ट्रैक के अगल बगल ज़मीन नहीं लेता। याद रखिएगा, रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे ट्रैक। रेलवे स्टेशन के अगल बगल कुछ कॉलोनी होती है, लेकिन जो रेलवे ट्रैक जो बिछता हो जाता है उसमें। तो अब से मैं यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को अमीर बनने से कोई रोक ना सके, जिसके पास भी अगर ज़मीन है तो। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।